नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया इनसाइट न्यूज और मैं हूं आपके साथ में ओम भारद्वाज। आज हम बात करेंगे एक ऐसे मुद्दे पे जो आज कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता और हमारे संस्कारों पर सवाल या निशान लगाता हुआ नजर आ रहा है। जनता, आवाम या यूं कहूं तो पूरा देश इस पर गहरी संवेदनाएं दे रहा है। जी हां, आज का मुद्दा है संत समाज वर्सेस राजनीति। चर्चा शुरू करने से पहले कुछ सवाल जो हैं, हम नहीं पूरा देश की आवाम, पूरे देश के नागरिक और हर वो शख्स पूछ रहा है जो संत समाज को सर्वोपरि मानता है। और माने भी क्यों नहीं, क्योंकि वैदिक काल से ही हमारे देश में संत परंपरा का बोलबाला रहा है। हमारा अतीत, हमारे आदर्श संत परंपरा है, जहां एक और देश में सनातन का बोलबाला है, जहां सनातन का जोर शोर से प्रचार किया जाता है। सत्ता से लेकर संसद तक सनातन की बात की जाती है। और उसी देश में हमारे सनातनियों की ये दुर्दशा आखिर क्यों? ये मैं नहीं, जनता पूछ रही है। बुजुर्ग साधु संतों पर डंडे का इस्तेमाल क्यों? ये मैं नहीं, जनता पूछती है। मानवता पर कुठाराघात आखिर क्यों? ये मैं नहीं, पूरा देश पूछता है। अब सवाल यह बनता है, क्या इस देश में संत महात्माओं की पहचान प्रशासन तय करेगा? आखिर क्यों धार्मिक परंपराओं को कुचला जा रहा है? क्या मौनी अमावस्या जैसे पावन पर्व पर किसी संत को संगम स्नान से रोकना उचित था? अगर आरोप झूठे हैं तो शिष्यों के चोटिल होने की जिम्मेदारी किसकी? क्या प्रशासन इतना शक्तिशाली हो गया है कि वह आस्था से ऊपर खड़ा हो जाएगा? ये तमाम सवाल है, पर जवाब के नाम पे सिर्फ और सिर्फ चुप्पी लगातार बनी हुई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और प्रयागराज मेला प्रशासन के बीच टकराव अब खुली टकराहट में बदल चुका है। माघ मेले के दौरान मौनी अमावस्या पर संगम स्नान को लेकर शुरू हुआ ये विवाद अब प्रशासनिक, कानूनी और धार्मिक संकट का रूप ले चुका है। ताजा घटनाक्रम में प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को नोटिस जारी किया है, जिसमें उनसे 24 घंटे के भीतर यह स्पष्ट करने और प्रमाण देने को कहा गया है कि वह ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य हैं। मेला प्रशासन का दावा है कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही लंबित है और शीर्ष अदालत के आदेश के अनुसार फिलहाल किसी भी धर्माचार्य का ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य के रूप में पटाभिषेक मान्य नहीं है। तमाम टकराव या बहस के बाद तस्वीर बदलती नजर आ रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन की तरफ से भी अपने बचाव को लेकर बयानबाजी सामने आ रही है। पुलिस महकमे का कहना है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य नहीं है, इसलिए शंकराचार्य प्रोटोकॉल नहीं दिया गया। कोई जबरदस्ती या कोई मारपीट बिल्कुल नहीं हुई है। और इधर शंकराचार्य ने भी गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि ये इस प्रमाण की आपको जरूरत है। ये प्रशासन तय करेगा कि हम शंकराचार्य हैं कि नहीं है। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री तय करेगा कि भारत का राष्ट्रपति तय करेगा। भारत के राष्ट्रपति को भी अधिकार नहीं है कि वो तय करे कि कौन शंकराचार्य है। शंकराचार्य का निर्णय शंकराचार्य करते हैं और हम निर्णित हैं। पुरी के शंकराचार्य जी ने हमारे बारे में कुछ नहीं कहा है। उन्होंने न तो कहा कि ये नहीं है और उन्होंने न तो कहा कि ये है। वो साइलेंट है। उनका जो एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में आया था, पहले बताया गया कि उन्होंने विरोध किया है। जब हम लोगों ने एफिडेविट की कॉपी निकाली, उसमें उन्होंने लिखा हुआ है कि हमसे कोई समर्थन मांगा नहीं गया, इसलिए हमने दिया नहीं है। उनका इतना ही वक्तव्य है। तो दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। स्वामी जी, हम हैं ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य, निर्विवाद रूप से हैं। और अगर कोई विवाद उठाता है, इसका मतलब कि वो दूषित भावना वाला है। और अगर जो अपने आप को कहता है कि मैं ज्योतिष पीठ का शंकराचार्य हूँ, वो आकर के बात करे। अब शंकराचार्य का धरना आज तीसरे दिन भी जारी है। शिविर में नहीं, फुटपाथ पे बैठकर प्रदर्शन कर रहे
सभी भक्त और शंकराचार्य दल के सभी लोगों ने सार्वजनिक रूप से घोषणा की है कि मेला समिति सार्वजनिक माफी और ससम्मान संगम स्नान तक आंदोलन जारी रखेंगे। संत समाज में भारी नाराजगी के चलते अब कहीं ना कहीं राजनीतिक बयानबाजी तेज होने के साफ संकेत दिख रहे हैं। देखिए, अब सवाल किसी एक शंकराचार्य का नहीं, सवाल उस परंपरा का है, सवाल सनातनियों का है, सवाल मानवता का है जिसने सदियों से इस देश की आत्मा को दिशा दी है। अगर संगम पर संत सुरक्षित नहीं है तो आम श्रद्धालु की आस्था कितनी सुरक्षित है। अब देखना होगा कि प्रशासन पीछे हटता है या आस्था को सम्मान मिलता है। तमाम इस तरह की खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया इनसाइट न्यूज।